साथियों, आज बात करते हैं 1932 में गोलमेज सम्मेलन से जो अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिए थे, उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने सहमत थे, कितने सहमत नहीं थे, क्या वो उससे सहमत थे, नहीं सहमत थे तो क्या उनकी आपत्तियां थी, और जो अधिकार मिले थे, क्या वो गांधी नहीं देना चाहते थे, गांधी उन अधिकारों को वापस कराने के लिए क्या अमर अनशन पर गए थे। इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये बात है 1932 की, और बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य समाज की दृष्टि से यह निर्णय अधूरा, असंतोषजनक और अन्यायकारक है। कहते हैं पिछली 17 तारीख को मिस्टर एमसे मैकडोनाल्ड ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अस्पृश्य के बारे में जिस निर्णय की घोषणा की, उसके संदर्भ में अंबेडकर ने अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया। यानी 17 तारीख को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना विचार जो व्यक्त किया है, जो रखा है, वो इस प्रकार है। प्रधानमंत्री मिस्टर मैकडोनाल्ड जातियों के बारे में जो निर्णय देंगे, वह सबको हर तरह से संतोषजनक लगेगा, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। मतलब जो निर्णय मिलेगा वो सबको संतोषजनक होगा कि नहीं होगा, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए अस्पृश्य समाज की ओर से गोलमेज सम्मेलन में मैंने और मेरे साथी मित्रों राव बहादुर श्रीनिवासन ने अस्पृश्यों के लिए जिन राजनैतिक हकों, अधिकारों की मांग की थी, वो अस्पृश्यों को मिल जाएंगी, ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं थी। यानी बाबा साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्णय से सबको संतोष होगा, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। और मैंने तथा मेरे साथी श्रीनिवासन, राव बहादुर श्रीनिवासन ने जो हक और अधिकार अस्पृश्यों के लिए मांगे थे, उसे अस्पृश्यों को मिल जाएंगे, ऐसी भी उम्मीद नहीं थी। हमारी मांगों में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता था। कैसा क्या होगा कि हमने जो मांगे रखी हैं वो जैसी की तैसी मानी नहीं जाएंगी, उसमें बदलाव किया जाएगा। हालांकि निर्णय देखकर मुझे लगता है कि हमारी मांगों में बड़ी निर्ममता से काट छाट की गई है। क्या कहा कि हमने जो मांगे रखी थी उसमें बड़ी निर्ममता के साथ, उन पर बिना सोचे विचार किए हुए, बिना हक अधिकारों को देखे हुए, अन्याय अत्याचार को देखे लिए उनमें कटौती कर दी गई है। प्रांत विधिमंडल में जो जगह हमें हिस्से में रखी गई हैं वो बहुत कम है। मतलब कि जो विधिमंडल में हमारे हिस्से में जगह दी गई हैं वो हमारी आबादी को, हमारे अत्याचार, अन्याय को देखते हुए बहुत कम है। कम ही नहीं है, बहुत कम है, जिसके कारण अस्पृश्यों को बहुत कम प्रतिनिधित्व विधिमंडल में जा सकेंगे, जिसके कारण प्रतिनिधि जो अस्पृश्यों के हैं वो विधिमंडल में नहीं जा सकेंगे, जिसके कारण वो उनकी बातें विधिमंडल में नहीं उठा पाएंगे और न उनके लिए वो कानून बना पाएंगे, बनवा पाएंगे, जिसका प्रभाव क्या होगा, जो प्रभाव उनका दिखाई देना चाहिए वो प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जो कानून का प्रभाव समाज में दिखना चाहिए वो कानून भी प्रभावहीन नहीं होगा। यानी कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए अस्पृश्यों को जितने कम से कम जगह मिलनी चाहिए थी, वो भी इस निर्णय के कारण मिल पाने इस निर्णय के कारण ना मिल पाने की वजह से कहा जा सकता है कि निर्णय अस्पृश्य समाज के हितों के दृष्टिकोण से अधूरा, असंतोषजनक और अन्यायकारक है। यानी विधिमंडल में जितनी जगह मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई हैं, कम से कम दी गई हैं, जिससे वो अपने हितों के रक्षा के लिए कानून नहीं बनवा पाएंगे। इस दृष्टिकोण से ये जो अधिकार की घोषणा की गई है ये अधूरा है, असंतोषजनक है, अन्यायकारक है, ये किसी भी सूरत में मान्य नहीं है।
अस्पृश्यों के बारे में खुलेआम बरती गई इस विषमता और उसके साथ किए गए पक्षपात के ही दर्शन इस निर्णय में हो रहे हैं। क्या कहा कि पक्षपात किया गया है और वही इसमें दिखाई दे रहा है, और कोई इसका समर्थन कैसे कर सकता है? बाबा साहब सवाल करते हैं कि जब इतना अन्याय, अत्याचार असंतोषजनक है, अधूरा है, तो इसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह न्याय नहीं होना चाहिए कि एक को ज्यादा एक को कम। और खासकर पंजाब के बारे में तो पक्षपात रवैये ने सभी हदें पार कर दी हैं। सवाल उठाया है कि पंजाब में, या तो सभी जगह, लेकिन पंजाब में तो हद ही पार कर दी है, वहां कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आगे कहते हैं अन्य राज्यों में अस्पृश्यों को कुछ जगहें तो पृथक रूप से मिली हुई हैं, परंतु पंजाब के अस्पृश्यों के इससे कोई भी राजनीतिक हक और अधिकार या प्रतिनिधित्व नहीं आया है। यानी अन्य राज्यों में तो कुछ न कुछ मिला है, लेकिन पंजाब राज्य ऐसा है जहां पर कोई हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मुझे पंजाब के बारे में जो प्रत्यक्ष जानकारी मिली है उसे देखकर लगता है कि उत्तर भारत के अन्य सभी प्रांतों से पंजाब प्रांत के अस्पृश्यों की स्थिति बड़ी दयनीय है। यानी पंजाब के अस्पृश्यों की हालत बहुत ही खराब है। वहां अमानवीय सामाजिक अत्याचारों और अन्यायों के नीचे पंजाब का अस्पृश्य समुदाय पिस रहा है। वहां घोर अन्याय, अत्याचार अस्पृश्यों के साथ हो रहा है। इसलिए पंजाब के अस्पृश्य समाज को अपने हितों की रक्षा के लिए तथा उन्नति के लिए पृथक चुनाव की और आरक्षित जगहों की खास जरूरत थी, जो उनको नहीं दी गई हैं। ये बाबा साहब का आरोप है। बाबा साहब आगे कहते हैं, वास्तविकता यही होते हुए भी अंग्रेज सरकार ने पंजाब के अस्पृश्यों की सुविधाएं क्यों नहीं थी? सवाल खड़ा कर दिया है कि वहां पर ये जरूरतें थी, उनके साथ घोर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, लेकिन उनको ब्रिटिश सरकार ने ये सुविधाएं क्यों नहीं दी हैं? ये समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता। बाबा साहब कहते हैं, मेरे विचार से इस अन्याय की वजह एक ही हो सकती है, और वो है पंजाब के बाकी वर्गों का जबरदस्त ताकतवर होना और अस्पृश्यों का दीनहीन असहाय होना। उस वजह को कारण बताते हैं कि वहां पर अन्य जो समुदाय है वो विशेष ताकतवर है, और वहां का पंजाब का जो अस्पृश्य है वो बहुत कमजोर है, दीनहीन है, जिसके कारण उनके हक, अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। पंजाब के अन्य जबरदस्त ताकतवर समाज के हल्ला मचाए जाने से घबराकर, कितनी बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, पंजाब के जो अन्य समाज के लोग जबरदस्त ताकतवर है वो शोरगुल करेंगे, हल्ला मचाएंगे, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे, आवाज उठाएंगे, नारेबाजी करेंगे, आंदोलन करेंगे। उससे घबरा करके उनकी संतुष्टि के लिए कि वो ऐसा कुछ ना करें, उनकी संतुष्टि के लिए तथा उनके हिस्से की सहूलियत के लिए सताए गए अस्पृश्य समाज को जिनकी निहायत जरूरत थी वो उन्हें न देकर सरकार ने उनका न्यायपूर्ण हिस्सा अन्य समाजों को दे दिया है। यानी उनकी ताकत से, उनके आंदोलन से, उनके विरोध से घबरा करके ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए कमजोर वर्गों के हक, अधिकार उन ताकतवर समाज को दे दिया है। इससे ये साफ यानी स्पष्ट आरोप बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार पर लगाया है कि ताकतवर से घबराकर उनको संतुष्ट करने के लिए कमजोरों के हक, अधिकार ना देकर या उनके हक, अधिकार छीन करके ताकतवरों को दे दिया है। इससे साफ जाहिर है कि यह अन्याय है, और बाबा साहब कहते हैं ये घोर अन्याय है। इससे साफ जाहिर है कि अन्याय किया है। अब आगे एक उदाहरण देते हैं बाबा साहब जो गौर फरमाने लायक है। उल्टे ईसाई और एंग्लो इंडियन जिनकी आबादी पंजाब में बिल्कुल नगण्य है, कुछ नहीं, शून्य के बराबर है, और जिन पर किसी तरह का सामाजिक अन्याय, अत्याचार नहीं होता है और वो ताकतवर हैं, उन्हें तक सरकार ने
प्रतिनिधित्व, अलग से प्रतिनिधित्व दिया है। किनको? ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को, जो ताकतवर हैं, जिनके साथ किसी तरह का भेदभाव, अन्याय, अत्याचार नहीं होता है, ताकतवर है, उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार ने दिया है। लेकिन पंजाब के जो कमजोर वर्ग है, अस्पृश्य है, जिनके साथ सामाजिक धार्मिक भेदभाव होता है, उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, उन ताकतवरों के दबाव में आकर उन ताकतवरों को संतुष्ट रखने के लिए इन्होंने उन्हें कोई अधिकार न देकर ताकतवरों को अधिकार दिया है। इस पक्षपात के कारण अस्पृश्यों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार से एक बार फिर पर्दा उठ रहा है। बाबा साहब कहते हैं ये जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसका ब्रिटिश सरकार इसमें क्या किया है, इसका पर्दा उठ गया है। अंग्रेज सरकार के निर्णय में इस तरह के अन्याय और पक्षपात होने की वजह से उस पर सोच विचार के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की जो बैठक जल्दी होने वाली है, उसमें इस निर्णय को अस्पृश्यों का अनुमोदन मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाबा साहब कहते हैं अंग्रेज सरकार के निर्णय में, जो अंग्रेज सरकार ने निर्णय दिया है, इस प्रकार के जो अत्याचार, अन्याय, पक्षपात किया है, उस पर सोच विचार के लिए, उसमें समर्थन के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की एक मीटिंग बहुत जल्द आहूत की जाएगी, बुलाई जाएगी, और उसमें इस निर्णय पर अस्पृश्यों का अनुमोदन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि उसमें अनुमोदन अस्पृश्यों का मिलेगा, यानी अस्पृश्य इसको अनुमोदित नहीं करेंगे। बाबा साहब तो इस पर असंतोष जाहिर करते हैं। इधर अब बात करते हैं गांधी जी क्या कह रहे हैं। गांधी जी की क्या है, इस निर्णय की घोषणा होते ही, इस कौन सा निर्णय, जो ये अधिकार अस्पृश्यों को अन्य प्रांतों में दिए गए हैं और पंजाब में जो नहीं दिए गए, इस पर आपत्ति जाहिर की है बाबा साहब ने। लेकिन गांधी जी कहते हैं घोषणा होते ही गांधी जी ने उसके विरोध में आमरण अनशन करने की घोषणा की। किसने? गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की है और अपने अनशन के निर्णय की जानकारी प्रधानमंत्री जे रेमसे मैकडॉनल्ड को दिनांक 14 अगस्त 1932 को पत्र लिखकर दी है। अब उन्होंने पत्र में क्या जानकारी दी है, इसे अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ये जानकारी आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 पेज नंबर 318-319 से दी गई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे अगला आने वाला वीडियो प्राथमिकता के आधार पर आपको देखने को मिल सके।